से इसमें फंडिंग नहीं हो सकी। अब जैसे एक्शन साहब ने कहा है, हम कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा। इस हिसाब में हम सारे लोग मिलकर इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकेगा, बगैर पैसे के तो कोई काम होता नहीं है। अब जैसे आप कह रहे हो जी वो पाइपें, ये पाइपें, जब इसमें पैसा ही नहीं है तो वो जब पैसा आएगा तो तब बात करेंगे। भेजा है हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो अभी नहीं हुआ है। मैं जनाबे वाला से ये आज आप यहाँ आए हैं, आपकी जुबानों से हम सुनना चाहते हैं कि आगे हमारी क्लास जो है वो लगनी चाहिए। नंबर 2, मेरे पंचायत कलसा है, डीसी साहब पीएचई का मसला है पानी वाला। हमारे गांव जो है पीछे पहाड़ी वाला इलाका है, इसमें लिफ्ट जो स्कीम है मोहल्ला पलानी, टांडा से मोहल्ला पलानी तक, जनाबे वाला हमारे पहले भी डिप्टी कमिश्नर यादव साहब यहाँ तक स्टीम लाए थे। उन्होंने हमने मुतालबा रखा, उन्होंने हमें कहा था कि लिफ्ट जो है वो 10 दिन के अंदर जय हजरात को पूछा कब देंगे, उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में देंगे। मैंने उनको कहा डीसी साहब 10 दिन नहीं, इनको 2.5 महीना दे दो। अभी उन्होंने बोला 10 दिन में हो जाएगा। डीसी साहब वो भी चले गए, उसके साथ बाद में आप आजाद के सब पहले भी और आदमी आए हैं। अभी तक हमारा जो टांडा से पलानी तक लिफ्ट लगी है, टैंक बने हुए हैं, बिल्कुल पानी नहीं है और जनाबे वाला पाइपें टूट के पड़े हैं। महकमे वालों से आप पूछ सकते हैं, मैं रोड के ऊपर मैं जनाबे वाला को दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो मैं पूरे गांव की तरफ से आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि हमें 50 साल में ये पहली बार देखने को मिला है कि खनेतर में एक एमएलए और विद एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात करने के लिए हमें अवेलेबल मिला है। इसके लिए हम आप सबका शुक्रगुजार हैं। सर, जहां तक मसला है, मैं डीसी साहब से और अपने एमएलए साहब से करता हूं कि आप थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पे। हमारा सब डिवीजन पुंछ है और एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी सोलनकोट है। इसके बीच में हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने भी मुलाजिम हैं, जई साहिबान हैं, ई साहिबान हैं, मुझे कहीं किसी मुलाजिम ने मुझे बताया कि ये जो पीएमजीएसवाई की रोडें मैपिंग हुई तो उसमें एक साहब मुझे बता रहे थे कि हवेली के एमएलए 41 रोडों को प्रायोरिटी दे रहे हैं और खनेतर का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने खनेतर का कोई जिक्र नहीं किया। अब खनेतर सब डिवीजन पुंछ में आता है, पुंछ हवेली के एमएलए उस पर जिक्र नहीं करेंगे। सोरनकोट के एमएलए जो हैं उनके पास सब डिवीजन सोरनकोट है। अगर सोरनकोट के एमएलए भी खनेतर को नहीं देखेंगे तो सर डीसी साहब तो रहते ही बिजी हैं, फिर खनेतर का तो कोई वली वारस नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा इश्यू है खनेतर का, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करनी होगी। सर आपकी कंसिस्टेंसी मेरे साथ है, मेरे साथ है ना आप सर, टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं सबसे पहले डीसी सर आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं पूरे खनेतर की तरफ से। सर, हमारी 4 पंचायतें हैं और 4 पंचायतों में एक ही सर हाई स्कूल है जिसका हाई सेकेंडरी की डिमांड आज से लगभग 15 साल से चली आ रही है, जिससे हम डीसी राहुल सर से भी, अपने इंद्रजीत साहब से भी, यासीन साहब से भी बार बार हम ये टेकअप कर चुके हैं कि हमारे स्कूल में हाई सेकेंडरी की क्लासें लगनी चाहिए। और हमें सर इस पे गौर नहीं हुई है। हमने ये लेटर आपको भी दिया है, डीसी साहब के पास में बार बार जा चुके हैं, लेकिन इस पे हमारा हमें कुछ भी। हमारे बच्चों का 40 साल जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान होकर आज बूढ़ा हो गया है। हमारा कोई मुलाजिम अच्छा नहीं निकल सका, कोई हमारा केएस नहीं कर सका, आईएएस नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। उन सियासी लोगों ने अपनी जो है वो अपनी गुजरात को चमकाया, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई। क्या ये बात दुरुस्त है भाई या नहीं? जनाब वाला डीसी साहब, मैं आपसे हाथ मांगता हूँ। अगले 5 साल तक चलेगी एक अभियान है। इसमें आपके जितने भी मेजर 17 डिपार्टमेंट हैं उसमें 26 स्कीम जो है वो लागू होगी। और इस इनिशिएटिव को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने फर्स्ट इंस्टांस में एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिया है। जैसे कि ऑलरेडी इसमें सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की थी और डिप्टी कमिश्नर साहब ने हदायत दी है नीचे, और सीयू साहब को ये बताया था कि जहां जहां भी आपको कहीं एडिशनल क्लासरूम चाहिए या कोई स्कूल जो है रेनोवेट करना है तो वो प्रोजेक्ट बना के आप भेजें करेंगे ताकि काम जो है बहुत तेजी से हो पाए और हम उस पर बेहतरी ला पाए। पंचायत स्तर पर किसी ने इशू बताया वो हम रिजॉल्व करेंगे
3-4 स्कूल की क्लासरूम्स की डिमांड की गई है। उनको जैसा हमने बताया कि हमें उसे धरती आभा स्कीम में हम इंक्लूड करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लासेस बन पाए और स्कूल की जो बेहतरी हो पाए। इसके अलावा JJM के कुछ इश्यूज हैं, लोगों ने बताए हैं। तो JJM के काम में आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 जनवरी तक हम यहाँ पे 3 स्कीम्स का जो है वो शुरुआत करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी इस JJM की स्कीम का जो फायदा है वो लोगों तक पहुँच पाए। इसके अलावा ऑनरेबल जो हमारे PM है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक स्कीम है कि जो जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हर गरीब इंसान को एक मकान देना है। उसके तहत भी यहाँ पे जो लेफ्ट आउट हाउसेज हैं इसके लिए हमने सर्वेयर की जो नियुक्ति है वो कर ली है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग छूट गए हैं वो अपना नाम इस पर सर्वे में डलवाएं ताकि यहाँ पे एडिशनल जो हाउस मिलता है। इसके अलावा जो राशन है वो रेगुलरली आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन का काम जो KYC जिसे हम कहते हैं नो योर कस्टमर को करना जरूरी है, क्योंकि अभी सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गई है। तो जितने नो योर कस्टमर्स होंगे उतने % की राशन हमें जो है वो मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का राशन थोड़ा कम हो, इसलिए जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो KYC वेरिफिकेशन जो 2 मिनट में हो जाता है, जिस दिन आप राशन लेने जाएं तो वही का अपना KYC करवा लें। तो आपको एक्स्ट्रा ट्रिप भी नहीं करना, आप जल्द करके आप अपना काम जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है उनके बारे में आज बात नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम जो है वो शुरू की है जिसका नाम है PM युवा, जिसके तहत आप जो जितने भी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, नैनो इंटरप्राइजेज है वो खोल सकते हैं। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्कीम की देख जो हमारी यदि एम्प्लॉयमेंट है वो देख रहे हैं, तो आप वो एग्जाम की अभी डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने वाले 1 जनवरी के बाद तो हर गाँव में एक सर्वे होगा जिसमें जो अंडर एम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, सेमी स्किल यूथ है, उनका एक सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को कैसे वो कोई अपना कुछ एंटरप्राइज या आवाम खोल सकते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसकी प्रोग्राम में फॉर्मल तरीके से जो 1 जनवरी को जो है डोर टू डोर सर्वे हो जाएगा। अभी हमारे लेवल पर जो काम है ट्रेनिंग वो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जब हमारी टीम आपके बीच में आए तो आप उन सर्वेयर्स को अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन दें ताकि एक अच्छा डेटा हमारे पास तैयार हो और उसके अकॉर्डिंगली जो स्कीम है वो आपको दी जाए। इसके बाद अलावा जो नरेगा के काम है वो अच्छे से चल रहे हैं। कुछ नरेगा का इश्यूज हमारे सामने नहीं आए हैं। अगर कोई इशू हो तो इसे भी साथ यहाँ पर आए हैं तो उनको बता सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ की सर्विसेज की एक एडिशनल डिमांड हमें की गई PHC को लेके, वो मैं CMO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिजिबिलिटी स्टडी कर दे। अगर यहाँ पे अगर कोई एक अपग्रेडेशन किया जा सकता हो या कोई CHC की जा सकती है तो उसकी कोशिशें हम जरूर करेंगे। एक कन्वर्ट की डिमांड की गई है तो उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी न किसी स्कीम में आपको कन्वर्ट जो यहाँ पर किसी ने रिक्वेस्ट किया उसकी हम वेट करेंगे। यही अपग्रेडेशन की बात, तो ये मैं खुद ये फील करता हूँ। मैं अभी बीच में किसी काम के लिए वहाँ गया था कॉल